नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इसके पढ़ा, इसके दो डिवीजन है, एक सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक हमने पढ़ लिया, अब ऑटोनॉमिक की जो सब डिवीजन है उस पर हम फोकस करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर टू डिवीजन्स करते हैं, या टू टाइप्स हैं इसके, आप कह लें, एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि एक कुत्ता है, उसको हम अचानक से देख लेते हैं और हमें कुत्ते से डर लगता है फॉर एग्जांपल। तो एकदम से हम उससे डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, स्वेटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन, ठीक है। यानी कोई भी डेंजर सिचुएशन आएगी तो उस वक्त हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, कुत्ता हमने देखा जैसे ही हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और ये हमें हमारी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तेज़ करता है। उसके अलावा हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है और इन डाइजेशन वगैरह को इनहिबिट्स करता है। Second is parasympathetic system inhibits the body from overworking and restore the body to a calm state। एक बार हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार हो जाती है, फॉर एग्जांपल कुत्ते को देखा, हार्ट रेट तेज हो गया, स्वेटिंग स्टार्ट होगी, ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो गई। अब हमारी बॉडी को रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है। तो जब बॉडी रिलैक्सेशन स्टेट में आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि बॉडी को रिलैक्स जो सिस्टम कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इनहिबिट द बॉडी फ्रॉम ओवरवर्किंग, ज़्यादा काम करने से रोकता है, रिस्टोर द बॉडी टू अ काम स्टेट, और रिलैक्स स्टेट पे हमारी बॉडी को लेकर आता है। इसका क्या काम था, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को स्लो डाउन करेगा, रिस्टोर टू नॉर्मल पोजीशन। उसके बाद क्या, स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को, एंड देन हमारा बीपी वगैरह जो है उसको नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आता है। तो ये हमारा सारा टॉपिक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, जिस पे हमने अगर समरी की बात करें तो पहले हम एफरेंट देखा, उसके बाद इफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में देखा। एफरेंट कौन से हैं जो बॉडी की तरफ लेके जा रही हैं, इफरेंट कौन से हैं जो बॉडी से या सेंट्रल नर्वस से अवे इंफॉर्मेशन लेके जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हमने दो डिवीजन पढ़ी, एक में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा एंड सेकेंड में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम डिटेल में देख लेंगे। अब अगर आपको इसका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।